आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 164 के बयान क्या होते हैं, मतलब सेक्शन 164 सीआरपीसी। अक्सर आपने सुना होगा कि रेप केसेस में या पॉक्सो केस में बोलते हैं कि क्या 164 के बयान हो गए। ये होता है कि जब पुलिस आपको बुलाती है पुलिस स्टेशन में, अब पुलिस स्टेशन में जिसको बुलाया है वो कोई भी हो सकता है, या तो विटनेस हो सकता है, विक्टिम हो सकता है या अक्यूज्ड भी हो सकता है। दोस्तों 164 के बयान क्या होते हैं, या फिर शॉर्ट में बोले तो सुना होगा कि 64 के बयान हो गए। क्या 64 के बयान कहें या 164 के बयान कहें, वैसे तो सीआरपीसी 164 बोलते हैं जिसमें बयान कराए जाते हैं। तो इसको द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 164 में जो बयान दर्ज किए गए हैं, इसमें कन्फेशन भी आता है वैसे तो, बट बयान दर्ज किए गए उसको ही बोलते हैं 164 का बयान। अगर हम बात करें तो ये एविडेंटरी प्रूफ होता है कि जब किसी की भी स्टेटमेंट कराई जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि 164 का जो बयान होता है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने ही होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस की तरह ये काम करता है, जिसको कोर्ट में भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बयान माना जाता है। 164 के बयान कब होते हैं, कौन देता है? 164 के बयान में कन्फेशन भी आता है। जज साहब जो होते हैं वो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, वो किस तरह से 164 के बयान लेते हैं और ज़्यादातर किन केसेस में आपको देखने को मिलता है 164 के बयान। इन सब बातों पर आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। कुछ जानने के लिए 164 के बयान के बारे में दोस्तों बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों 164 का जो बयान होता है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने करवाया जाता है। अब बात यहाँ पर आती है कि कौन रिकॉर्ड करता है इन बयानों को, या तो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट साहब होंगे या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब होंगे। अब ये जरूरी नहीं कि चाहे जुरिडिक्शन उनका बने या ना बने, बट वो इन बयान को रिकॉर्ड जरूर कर सकते हैं। 164 के बयान अक्सर आपने सुने होंगे कि रेप केसेस में या पॉक्सो केस में बोलते हैं कि क्या 164 के बयान हो गए। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि रेप केसेस के अंदर 164 के बयान जो होते हैं, जैसे ही कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और विक्टिम को लेकर जाती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जहाँ पर उसका जो बयान होता है वो रिकॉर्ड कराए जाते हैं। जो कि चार्जशीट जब लगती है तो चार्जशीट में भी आप वो 164 के बयान देखने को मिल जाते हैं। साथ में ही दोस्तों जब आप 161 के बयान देखते हैं, 161 में जो एग्जामिनेशन की बात करता है, एग्जामिनेशन का मतलब यह है कि पुलिस आपको बुलाती है पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन में जिसको बुलाया है वो कोई भी हो सकता है, या तो विटनेस हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है, या फिर एक्यूज्ड हो सकता है। जिसको भी वहां पर बुलाएंगे पुलिस स्टेशन में, उससे ओरली पूछताछ की जाएगी और एग्जामिनेशन किया जाता है। और एक और जरूरी बात जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, कि जब पुलिस के सामने दी गई कोई भी स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होती तो कब एडमिसिबल हो जाती है, जब कोई भी रिकवरी या डिस्कवरी हो जाती है उस स्टेटमेंट को देने के बाद, मतलब पुलिस ने कुछ रिकवर कर लिया तो वो एडमिसिबल हो जाती है। और 164 के बयान तो होते ही महत्वपूर्ण है। अब डिपेंड करता है कि जब एक एफआईआर कटी, कंप्लेंट दी, और जो एफआईआर में लिखवाया जो भी स्टेटमेंट या कंप्लेंट दी पुलिस के सामने, अब जो 164 के बयान हो रहे हैं वो भी वही दिए जा रहे हैं। मतलब दोनों में अलगाव तो नहीं, दोनों में कोई फेरबंदी तो नहीं। अक्सर दोस्तों ऐसा देखा जाता है जो लोग झूठे केस करते हैं वो केस को और सीरियस बनाने के लिए बार बार अपनी स्टेटमेंट में बदलाव करते रहते हैं, जिसका बहुत ज्यादा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है और बेनिफिट मिलता है एक्यूज्ड को, एक्यूज चाहे जेल में हो या बाहर हो। और 164 के बयान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें अच्छे से एफआईआर के साथ मिलाकर पढ़ना जरूरी चाहिए। तो दोस्तों 164 के बयान को आप कुछ यूं समझ सकते हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो बयान आपका कराया गया है, जो आपने वहां खड़े होकर स्टेटमेंट दी है, वो एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, पीस ऑफ एविडेंस है। इसे कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है और उसको एफआईआर के साथ में जब मिलाकर पढ़ते हैं तो देखा जाता है कि जो एफआईआर में लिखा गया वही 164 में भी बोला गया है कि नहीं बोला गया। इसका बहुत ही आप ध्यान रखें, 164 को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। कोई भी किसी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है 164 को लेकर, 161 को लेकर, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और कुछ भी अपने केस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है उससे आपकी कोई हेल्प हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो और मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर को शेयर करें, ताकि सभी को भारतीय कानून के बारे में और अपने राइट्स के बारे में पता लगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।